कि जितने भी एनकाउंटर्स हो रहे हैं, जिसकी ताल ठोकती है यूपी सरकार, वो फर्जी मुठभेड़ है। एक साजिश हुई थी 2024 के लोकसभा चुनाव में। वो साफ साफ कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को हराने के लिए ये साजिश रची गई थी। वो टारगेट कर रहे हैं सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को। जिस उत्तर प्रदेश सरकार की बात केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि और जो दूसरे राज्य हैं वहां भी की जाती है। एक वर्ग है जो ये चाहता है कि योगी आदित्यनाथ अपनी कुर्सी से हट जाएं। लोकसभा चुनाव के दौरान एक साजिश रची गई थी, पैसा बांटा गया था। आखिर क्यों हो रहा है और कहां हो रहा है? माननीय प्रधानमंत्री जी को हराने के लिए क्या कुछ लोग क्या कहते हैं कुछ लोग कि टिकट अच्छे नहीं बटेगी। क्या मोदी जी से अच्छा टिकट है उत्तर प्रदेश में किसी का? क्या हमारे राजनाथ सिंह से अच्छा टिकट है? कितनी बुरी तरह कैसे मतलब कई राउंड पिछड़े भारत में दुनिया का सबसे बड़ा नेता किसने प्रधानमंत्री को हराने के लिए 600 करोड़ रुपए बांटे? किसने क्षत्रिय सम्मेलन कराए? पूर्वी समाज को नाराज करने के लिए डीएम का क्या रिकॉर्डिंग नहीं है सबके पास? किसने दलित का आरक्षण खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री दलित को भगवान मानते हैं, पैर धोते हैं? किसने करवाया? जो चुनाव लड़ने थे सांसद उनके द्वारा और उनको आश्वासन दिया तुमको जिता देंगे, तो वो हार गया वही दलित घूम रहे, दलितों को भगा दिया, पूर्वी समाज को भाजपा का वोटों का भगा दिया। गुर्जर राजपूत एक ही जाति है, मैं बार बार कहा है, सम्राट नील को बवाल करा दिया। एनी हाउ ये प्रतिज्ञा थी अधिकारियों की किसके साजिश में थी? एक मेरा ये मांग है आपके माध्यम से सरकार से, अच्छे रिटायर्ड ईमानदार योगी एक कमेटी बने सेंटर से, जांच हो जाए पूरे प्रकरण की। 76 सीट हमारी थी सर्वे में, सपा के में कैंडिडेट खड़ा करने को मिल रहा था, शिवपाल जी अपने बेटे को लड़ने डाले थे। ये माहौल बिगाड़ करके बैठ करके किसने साजिश की? कहा जातिवाद का नंगा नाच हुआ। सिर्फ और सिर्फ मोदी जी हारे, कांग्रेस की सरकार आए, ये सारी साजिश थी। उस साजिश में गाजियाबाद में अभी जिन्हें आप सुन रहे थे ये बीजेपी के लोनी से विधायक नंद किशोर गुर्जर हैं, जिन्हें जाना जाता है अक्सर अपनी ही पार्टी के खिलाफ बोले जाने के लिए, और अक्सर वो सुर्खियों में बने रहते हैं। और कुछ लोग तो उन्हें ये भी कहते हैं कि वो बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं, फायर ब्रांड नेता हैं। और देखिए इसीलिए वो पिछले 2 दिन से सुर्खियों में छाए हुए हैं। नंद किशोर गुर्जर, जिन्होंने की अपनी ही सरकार, अपने ही प्रशासन के खिलाफ एक मोर्चा खोल दिया और ये कहा कि सबसे भ्रष्ट सरकार वो उत्तर प्रदेश सरकार है। यहां अधिकारी किसी की बात नहीं सुनते, अपने ही मन की करते हैं। तो ये देखिए नंद किशोर गुर्जर जो कह रहे हैं, तमाम मीडिया रिपोर्ट्स आप यहां पे देख सकते हैं कि क्या वो कह रहे हैं। यूपी में बीजेपी विधायक ने फटे कपड़ों में रहने का कर दिया ऐलान, योगी पर काले जादू का किया दावा। पुलिस फर्जी मुठभेड़ों में लोगों की हत्या कर रही है, बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर अपनी ही सरकार पर फायर। पुलिस फर्जी मुठभेड़ों में लोगों की हत्या कर रही है। बार बार नंद किशोर गुर्जर ये कह रहे हैं कि जितने भी एनकाउंटर्स हो रहे हैं, जिसकी ताल ठोकती है यूपी सरकार, वो फर्जी मुठभेड़ है। अब आप देख सकते हैं ये दरअसल जो पूरा का पूरा मामला है, नंद किशोर गुर्जर एक कलश यात्रा निकाल रहे थे लोनी में और पुलिस प्रशासन का ऐसा कहना है कि उन्होंने उसके लिए कोई भी परमिशन नहीं मांगी, जबकि नंद किशोर गुर्जर का ऐसा कहना है कि ये हर साल निकलती है, इसमें कुछ ऐसा नया है ही नहीं जिसके लिए हम परमिशन मांगते। लेकिन उसके बावजूद हमने परमिशन मांगी और हमें प्रशासन ने परमिशन नहीं दी, क्योंकि नंद किशोर गुर्जर ये भी कह रहे हैं कि ये पूरी की पूरी जो साजिश थी ये उनकी हत्या की साजिश थी। क्या कह रहे हैं नंद किशोर गुर्जर? नंद किशोर गुर्जर ये भी कह रहे हैं कि जो अधिकारी काम करते हैं वो सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को गुमराह कर रहे हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात जो नंद किशोर गुर्जर कह रहे हैं, वो नंद किशोर गुर्जर ये कह रहे हैं कि एक साजिश हुई थी 2024 के लोकसभा चुनाव में। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जब नतीजे आए थे तो एक बड़ा वर्ग ऐसा था जो लगातार ये कह रहा था कि उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी को इतना बड़ा नुकसान हुआ है तो वो इसलिए हुआ है कि जो टिकट बांटे गए वो ठीक तरीके से नहीं बांटे गए थे। यानी एक लिस्ट भेजी थी योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय नेतृत्व को कि भाई ये हैं जो आपके सांसद हैं, इनका काम ठीक नहीं है,
इनको टिकट आप मत दीजिएगा। लेकिन उसके बावजूद ऐसा कहा जाता है कि केंद्रीय नेतृत्व ने योगी आदित्यनाथ की बात ना सुनकर अपनी मन की करते हुए उन्हीं को टिकट दिया जिनको कि वो चाहते थे। जबकि अब नंद किशोर गुर्जर ये कह रहे हैं कि वो कोई मुद्दा ही नहीं था। भाई, प्रधानमंत्री मोदी से बड़ा कोई नाम हो सकता है क्या उत्तर प्रदेश में? और लोग तो यही सोच रहे थे कि टिकट मिल गया प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर, हम जीत जाएंगे। अब नंद किशोर गुर्जर ये कह रहे हैं कि जो साजिश थी, पैसा बांटा गया लोगों में। इसके अलावा वो ये कह रहे हैं कि जगह जगह जो जाति वाली पंचायतें हो रही थी, क्षत्रिय समाज की नाराजगी की बातें चल रही थी और जो दूसरे समाज हैं उनमें नाराजगी पैदा की गई। इसके पीछे किसकी साजिश थी? वो साफ साफ कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को हराने के लिए यह साजिश रची गई थी कि प्रधानमंत्री मोदी हारेंगे और कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो वो किसको टारगेट कर रहे हैं? वो टारगेट कर रहे हैं सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को। और इसमें वो ये कहना चाहते हैं कि एक बड़ी साजिश योगी आदित्यनाथ के द्वारा रची गई थी ताकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को नुकसान हो और देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार नरेंद्र मोदी न बन पाए। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स ये छाप रही हैं कि अपनी ही सरकार के खिलाफ खड़े हो गए नंद किशोर गुर्जर। लेकिन अभी तक क्या किसी ने यह दिखाया कि नंद किशोर गुर्जर क्या कह रहे हैं? ये देखिए, जो हमने आपको सुनाया वो साफ साफ ये संदेश देता है कि वो क्या इशारा कर रहे हैं, वो कहना क्या चाहते हैं। इसके बाद नंद किशोर गुर्जर ने ये जो बातें कही हैं, क्या क्या अब प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। सबसे पहले देखिए, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को उत्तर प्रदेश में भाजपा के विधायकों को समायोजित करने के लिए एक धमकी मंत्रालय भी बना देना चाहिए। इस मंत्रालय में मंत्री बनने के लिए उनके पास अपनी पार्टी से एक योग्य उम्मीदवार पहले से ही है, चाहे वे मंत्रालय खुद भी रख सकते हैं, क्योंकि इस विशिष्ट क्षेत्र से उनसे अधिक योग्यता अनुभव किसी के पास नहीं है। तो पहले अखिलेश यादव जी टारगेट कर रहे थे नंद किशोर गुर्जर को और उत्तर प्रदेश सरकार को, लेकिन बाद में जब उन्हें समझ में आया कि भाई ये तो खेल कुछ और ही है, क्योंकि नंद किशोर गुर्जर इसमें चुनौती दे रहे थे पुलिस कमिश्नर को, इसके अलावा मुख्य सचिव को। वो कह रहे थे कि अगर आपने अपनी मां का दूध पिया है तो रोक करके दिखाइए। तो पहले अखिलेश यादव जो कह रहे थे, अब उसके बाद देखिए अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं भाजपा के राज में भाजपाई ही खोल रहे राज, कैसे हर तरफ फैला है अन्याय और भ्रष्टाचार। अब क्या इनकी रिपोर्ट भी बदलवाएंगे? अब जो कुछ नंद किशोर गुर्जर ने कहा उसके बाद में तमाम ये कयास लगाए जा रहे हैं कि भाई ऐसा भी हो सकता है कि नंद किशोर गुर्जर वो पार्टी बदलने वाले हैं, समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। ऐसा होगा नहीं होगा हमें पता नहीं, लेकिन लोग ऐसी चर्चा कर रहे हैं। उससे बड़ी बात ये देखिए, समाजवादी पार्टी का जो मीडिया सेल है उसने ट्वीट किया है कि देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के संरक्षण में चल रहे अपराध और भ्रष्टाचार के साम्राज्य की पोल पट्टी खुद भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर ने सरेआम खोलकर रख दी है। ये देखिए, कांग्रेस ने ट्वीट किया है और उन्होंने भी यही कहा है कि यूपी में बीजेपी के विधायक नंद किशोर गुर्जर ने बीजेपी सरकार की पोल खोल दी है। नंद किशोर गुर्जर ने कहा यूपी की बीजेपी सरकार सबसे भ्रष्ट सरकार है। तो ये तो जो नंद किशोर गुर्जर ने कहा वो तो ठीक है, लेकिन इससे आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं? इससे आप अंदाजा यह लगा सकते हैं दर्शकों कि अगर नंद किशोर गुर्जर ऐसा कर रहे हैं, वो विधायक हैं और उन्हें जाना जाता है फायर ब्रांड नेता के रूप में, तो ये सब कुछ कौन करा रहा है? बार बार वो अपनी ही पुलिस, अपने ही प्रशासन के खिलाफ अगर मोर्चा खोल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सबसे भ्रष्ट सरकार उत्तर प्रदेश सरकार है, जिस उत्तर प्रदेश सरकार की बात केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि और जो दूसरे राज्य हैं वहां भी की जाती है, उस उत्तर प्रदेश की सरकार को नंद किशोर गुर्जर जो बीजेपी के विधायक है वो भ्रष्ट सरकार बता रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने कही वो ये है, वो कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के दौरान एक साजिश रची गई थी, पैसा बांटा गया था प्रधानमंत्री मोदी को हराने के लिए। लोकसभा चुनाव के ठीक बाद आपने एक तस्वीर देखी होगी जब बार बार यह कहा जा रहा था कि अब योगी आदित्यनाथ की कुर्सी जाने वाली है, अब वो हटने वाले हैं, केंद्रीय नेतृत्व उनसे नाराज है और इसीलिए
ये जो लोकसभा चुनाव के नतीजे में जो नुकसान हुआ है, ये कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने ही अपने ही सांसदों को हरवा दिया है। वो कह रहे हैं कि हमने जो सर्वे कराया था उसमें 76 सीट बीजेपी जीत रही थी, तो फिर कैसे वो 33 पर सिमट गई? तो ये अपने आप में सवाल तो खड़े होते हैं कि भाई करना क्या चाहते हैं अपने ही पार्टी के लोग। ये जो लोग कहते हैं कि एक वर्ग है जो ये चाहता है कि योगी आदित्यनाथ अपनी कुर्सी से हट जाएं, जबकि एक वर्ग ये चाहता है कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी कुर्सी से हट जाएं और योगी आदित्यनाथ चले जाएं दिल्ली और बैठ जाएं प्रधानमंत्री की कुर्सी पर। कुछ लोग तो ये चाहते हैं, जबकि कुछ लोग ये चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ अपनी कुर्सी से हट जाएं। ये जो घटनाक्रम जो है दर्शकों, ये वही दर्शाता है कि ये जो प्लानिंग है वो अभी भी की जा रही है, वो लगातार की जा रही है। हमने नंद किशोर गुर्जर की तो बातें की, इसके अलावा एक और बड़े नेता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट नेता संजीव बालियान। अक्सर उनको भी जाना जाता है अपनी ही सरकार, इस उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ के खिलाफ सवाल उठाने के लिए। वो बार बार ये कहते हैं कि पुलिस प्रशासन अपनी मनमानी कर रहे हैं, किसी की नहीं सुनते हैं। पिछले कुछ दिनों की बात है जब एक विवाद सामने आया था मुजफ्फरनगर से, उसके बाद में जो वहां का पुलिस प्रशासन था उसने जो सिक्योरिटी थी जो संजीव बालियान जी को मिली हुई थी वो हटा ली थी। हालांकि उसके बाद में वो सिक्योरिटी उन्हें वापस मिल गई थी, लेकिन संजीव बालियान जिस तरीके से बातचीत करते हैं उसी तरीके से बातचीत नंदकिशोर गुर्जर भी कर रहे हैं। ये पार्टी के भीतर ही कुछ ऐसे नेता हैं जिनके लिए ऐसा कहा जा रहा है कि इनके ऊपर केंद्रीय नेतृत्व यानी कि मोदी जी और जो देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं उनका हाथ है। अब ये अपने आप में सवाल है कि ये जो पार्टी के नेता हैं, जब इनकी बयानबाजी ऐसी है तो जो दूसरी पार्टी है भाई वो तो मजे अपने आप ही लेंगे। वही अखिलेश यादव संसद में खड़े होकर के बोल चुके हैं कि आपके बस की कुछ नहीं है। आपको याद होगा दर्शकों, संसद में जब बहस चल रही थी तब अनुराग ठाकुर के सामने उन्होंने खड़ा होकर के कहा था कि आपके बस के कुछ नहीं है, जिसने आपको उत्तर प्रदेश में हराया आप उसको नहीं हटा सकते। तो किसने हराया भाई? उनका कहना था कि योगी आदित्यनाथ ने आपको हराया लेकिन आप उनको नहीं हरा सकते। तो आप समझ रहे हैं ये जो विपक्षी पार्टी के नेता जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जो शब्द उनके मुंह से निकलते हैं, वही शब्द यहां पार्टी के नेताओं के मुंह से भी निकल रहे हैं। वही अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। जिस सरकार का डंका बजता है यूपी ही नहीं आसपास के राज्यों में, और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को बदला है बाबा ने, वो अपने आप में दर्शाता है कि उनकी नीति, उनकी नीयत कैसी है। लेकिन क्या ये एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ और उनके कद को कम करने की कोशिश की जा रही है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और ये जो कोशिश हो रही है वो विपक्षी पार्टियां तो कर ही रही हैं, लेकिन जो बीजेपी पार्टी के भीतर के नेता हैं वो इस कोशिश को कर रहे हैं। ये कब समझ में आएगा? ये कब समझ में आएगा? ये भी अपने आप में सवाल है। और इन्हीं सवालों के ऊपर आपको छोड़ के जा रहे हैं दर्शकों। सोचिएगा जरूर कि ये जो हो रहा है ये किस लिए हो रहा है। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ का कद लगातार बढ़ता जा रहा है, महाकुंभ की ही अगर बात करें तो केवल एक अपवाद को अगर छोड़ दें, जिस तरीके से वहां पर 66 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे जिन्होंने आस्था की डुबकी लगाई, क्या वो मुमकिन था एक छोटे से शहर में जहां पूरे विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आबादी वहां पर पहुंच गई? क्या यह मुमकिन था? वो मुमकिन इसलिए हुआ क्योंकि इसकी कमान सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के हाथ में थी। लेकिन कुछ लोग पार्टी के भीतर लगातार उन पर सवाल उठा रहे हैं, उनके प्रशासन के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। ये क्या कुछ दर्शाता है? आप भी सोचिएगा और हमें बताइएगा कि ये जो साजिश चल रही है, ये पार्टी के भीतर ही कुछ जो ऐसे नेता हैं, आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार।